आज मैं आप लोग के बीच बीएससी नर्सिंग की रिलेटेड लेकर आया हूँ वीडियो। बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद में आप लोगों को कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाता है या आप अपने लास्ट सेमेस्टर में भी होते हैं तो स्टूडेंट्स आप बन सकते हैं सीएचओ। जी हाँ स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा आपकी फेमस जॉब जो है और आसानी से आप इस जॉब को ले सकते हैं वो स्टूडेंट्स आप लोगों की सीएचओ। तो स्टूडेंट्स, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के नाम से जाना जाता है। हर शहर के हर ब्लॉक में हर पंचायत में स्टूडेंट्स एक सीएचओ होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को 3.5 लाख रुपए पर ईयर सैलरी मिलती है। बेसिक सैलरी की हम बात करें तो स्टूडेंट्स 28,000 से आपकी स्टार्टिंग होती है, जो स्टूडेंट्स बढ़कर आप लोगों की 65,000 रुपए तक मंथली पहुंच जाती है आसानी से। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप नर्स एजुकेटर बन सकते हैं, मतलब आप किसी को ट्रेनिंग देते हैं तो नर्स भी क्या करती हैं, एजुकेट करती हैं, मतलब पढ़ाती हैं, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं तो उसमें आप जब प्रशिक्षण लेने जाते हैं तो आप लोगों को भी तो ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब आपने जो सीखा हुआ है कहां से सीखा है, आपको किसी ने पढ़ाया होगा। तो स्टूडेंट्स नर्स एजुकेटर में भी आप जा सकते हैं, इसमें भी आपका अच्छा स्कोप है। इसके बाद में आर्म फोर्स, जी हाँ स्टूडेंट, जितनी भी आपकी मिलिट्री है, तो स्टूडेंट जल सेना हो, नौसेना हो, वायु सेना हो, तो उसमें स्टूडेंट्स इनके लिए क्या होते हैं, इनके पास में डॉक्टर भी होते हैं और नर्स भी होती है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें काफी ज्यादा आपको जो है सैलरी देखने के लिए मिल जाती है। इसके बाद में नर्स सुपरवाइजर आप बन सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हर हॉस्पिटल में नर्स का भी बॉस होता है, मतलब यदि किसी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 50 नर्स हैं तो इनका भी एक देखने वाला बॉस होगा, नर्सों का भी एक बॉस होगा और उनके ऊपर फिर जो डॉक्टर जो है वो हेड होता है। तो नर्स सुपरवाइजर आप बन सकते हैं। इसमें भी आपको स्टूडेंट 3.5 लाख रुपए तक सैलरी मिल जाती है, ईयरली। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों की जो सैलरी है शुरुआत में कम होती है, बल्कि ये सैलरी जो है आप लोगों की 5 लाख रुपए तक हो जाती है ईयरली सैलरी। इसके बाद में स्टूडेंट्स नर्स जो है, स्टाफ नर्स जो होती है, आप लोगों ने देखा होगा, इसमें स्टूडेंट्स कुछ ऐसी नर्स होती है जिन्हें केवल आईसीयू के लिए रखा जाता है, इमरजेंसी के समय में इन नर्सों को काम में लिया जाता है। तो इनकी सैलरी भी आपको 8 लाख रुपए सालाना मिल जाती है। तो आईसीयू में काम करने वाले लोगों को ज्यादा अनुभव होता है ट्रीटमेंट का। तो हर हॉस्पिटल के अंदर में क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर अलग होता है जो सभी चीजों को बताता है कि कौन सा डोज कब देना है, किस पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है। इसके बाद में स्टूडेंट फिजिशियन असिस्टेंट हो सकता है। तो स्टूडेंट जैसे आपके शरीर में कोई दर्द वगैरह होता है तो जो फिजिशियन होता है उनके सपोर्ट में भी होता है, क्योंकि कुछ डॉक्टर के साथ में ही कुछ नर्सें चलती हैं, आप लोग देखते हैं, वो जो है ट्रीटमेंट नहीं करती हैं लेकिन डॉक्टरों की हेल्प करती हैं, मतलब डॉक्टर जो भी बोलेंगे प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए वो तुरंत लिखकर आपको एट अ टाइम देते हैं, तो वो आप अलग बनते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन के समय में नर्स रहती है, आपने देखा होगा रात में यदि आप चले जाए 4 बजे, 3 बजे रात को, 12 बजे रात को यदि आप किसी हॉस्पिटल में चले जाए तो उस समय भी ड्यूटी रहती है। तो ऐसी ट्रेनिंग इमरजेंसी के समय में आप लोग क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट के रूप में, उसके लिए भी आप लोगों को रखा जाता है। ओटी, ऑपरेशन थिएटर में हर किसी को ओटी का काम नहीं आता है, तो ओटी वाली नर्स भी अलग से आप जो है बनते हैं। तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद में जो आप क्या करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, उसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सब मिलता है। और यदि आप सरकारी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिलती है, आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होता है नौकरी के लिए। बीएससी नर्सिंग आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़िए, उसके बाद में डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, क्योंकि कॉलेज के थ्रू ही आपको रेफरेंस मिल जाता है कि आपको कहां पोस्टिंग दी जा रही है। और यदि आप प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग करेंगे तो फिर आप एंट्रेंस एग्जाम दो, आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो, गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरो, फिर आपको नौकरी मिलेगी, और नहीं तो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़िए और आपको जॉब मिल जाएगी। तो इसके लिए आप अपने राज्य में होने वाले जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है, उसे आप दीजिए, चाहे मध्य प्रदेश का नर्सिंग हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, यूपी का हो, राजस्थान का हो, बिहार का हो, कहीं का भी आपका नर्सिंग एग्जाम है, आप उसकी तैयारी कीजिए। तो आप ओटी नर्स में भी जा सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकलती है, हर साल वैकेंसी निकलती है स्टाफ नर्स की, ग्रुप 5 के नाम से, स्टाफ नर्स के नाम से आप इसको दे सकते हैं। इसमें भी स्टूडेंट्स लगभग आप लोगों को 3 लाख रुपए का पैकेज मिलता है सालाना, मतलब 28 से 30 हजार रुपए आपकी जो है मंथली सैलरी स्टार्टिंग की होती है। धीरे धीरे ये सैलरी आप लोगों की जो है 70,000 80,000 रुपए तक मंथली पहुंच जाती है। उसके लिए फिर आप जैसे जैसे सीनियर होते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग को प्रमोशन मिलते जाता है और आपका सैलरी इंक्रीमेंट होते रहता है। मिलिट्री नर्स में आप जाएंगे, डिपार्टमेंट सुपरवाइजर में आप जाएंगे, प्रोफेसर आप बन सकते हैं, लेक्चरर आप बन सकते हैं नर्स में, नर्स एग्जीक्यूटिव में आप जा सकते हैं। इसके बाद में आप साइकेट्रिक नर्स में, जो साइकेट्रिक वाली नर्स होती है, उसमें आप जा सकते हैं। होम केयर नर्स में आप लोग जा सकते हैं, कुछ लोग जो है होम केयर नर्स रखना चाहते हैं कि जो घर पहुंच सेवा मिल जाए, आप उसमें हो सकते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में आप जा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये कुछ प्राइवेट जॉब भी है, मतलब ये स्टाफ नर्स तो आपकी गवर्नमेंट होगी, मिलिट्री भी आपकी है, डिपार्टमेंटल सुपरवाइजर भी आपकी गवर्नमेंट है, प्रोफेसर भी गवर्नमेंट है। इसके बाद में स्टूडेंट्स गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों के कुछ और भी इंपॉर्टेंट वैकेंसी निकलती है आप लोगों की, जैसे हम लोग सेल, जिसे हम लोग कहते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स भारत में जो स्टील का सबसे बड़ा कारखाना गवर्नमेंट चलाती है वो है सेल कंपनी। तो स्टूडेंट्स इसमें भी नर्सों को रखा जाता है, कुछ सेल की वैकेंसी निकलती है नर्स के लिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका आरआई, एनएल की निकलती है, राष्ट्रीय इस्पात निगम, तो जो हमारा लोहा बनता है जहां पर इंडिया का, गवर्नमेंट सेक्टरों में भैया स्टील जो बनती है, आप कभी देखिएगा गवर्नमेंट की जो भी सामान होते हैं उनको आप चेक करिए, जैसे रेलवे स्लीपर कोच बनता है,
तो वो रेल जो बनती है, आपने कभी देखा रेलवे ट्रैक जो बनता है वो लोहा कभी मार्केट में मिलता है? वैसा लोहा नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट अपनी चीजें सेल्फ बनवाती है अपनी ही कंपनियों के द्वारा, और फिर वो प्राइवेट वालों के लिए भी काम करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका जो है राष्ट्रीय इस्पात निगम में इसमें भी निकलती है। इसके बाद में एयर इंडिया, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस में इनमें भी नर्स रखती है। जितनी भी आप फ्लाइट्स वगैरह देख रहे हैं, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, इनमें भी इमरजेंसी नर्स की आवश्यकता पड़ती है, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड फ्रेंड्स, इसमें भी वैकेंसी निकलती है, ठीक है, सरकार के थ्रू। इसके बाद में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जहां पर क्या बनती है, कॉपर बनती है, कॉपर माइनिंग होती है, वहां पर आप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड में आप जा सकते हैं। इसके बाद में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी, मतलब जो हमारी बिजली बनती है, तो फ्रेंड्स यहां पर भी जितने भी अधिकारी लोग होते हैं, जितने वर्कर लोग होते हैं, इनके लिए डॉक्टर और नर्स की भी वैकेंसी निकलती है। इसके बाद में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, एनपीसीआईएल। तो फ्रेंड्स हमें तो केवल भर्तियां जो है सरकारी नजर आती है कि भैया चलो हॉस्पिटल में काम कर लेंगे, हमारे गांव आस पड़ोस में हमें सीएचओ बना देंगे, केवल इतनी वैकेंसी नहीं होती है, हजारों की संख्या में भर्तियां निकलती हैं, बस हमें उसकी जानकारी नहीं होती है। तो मैंने आपको ये कुछ कंपनियां भी बताया, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती हैं, ठीक है, जो कंपनियां हायर करती हैं, जैसे हमारे यहां भेल हो गया, ठीक है, भेल क्या करता है, तो फ्रेंड्स ये आपके, ठीक है, क्या बनाते हैं, ट्रांसफार्मर बनाते हैं, रेलवे के कोच बनाते हैं। तो यहां पर भी जो वर्कर लोग काम करते हैं हजारों की संख्या में, इनके लिए भी डॉक्टर नर्स होती हैं, इनके खुद के सेपरेट हॉस्पिटल होते हैं, इनके स्वयं के हॉस्पिटल। ये जितनी भी कंपनियां आपको बताई जा रही है, ये राष्ट्रीय कंपनियां जो हैं, इनके सबके सेपरेट हॉस्पिटल होते हैं। इनके वर्कर केवल इन्हीं के हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं, वो भी निःशुल्क, ठीक है। तो इनके स्कूल भी चलते हैं, इनके हॉस्पिटल भी चलते हैं, तो ये सारी फैसिलिटी देती है गवर्नमेंट। तो उसमें भी भर्तियां होती हैं आप लोगों की, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आपका बहुत ही शानदार स्कोप है। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो सबसे बेटर है, क्योंकि आपकी फ्री में पढ़ाई हो जाती है, पूरी स्कॉलरशिप के रूप में आपको पैसे वापस मिल जाते हैं, और प्लस स्टूडेंट्स आप लोगों को सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। और यदि आप प्राइवेट से करेंगे तो स्टूडेंट्स कई बार आपकी क्लासेस नहीं लगती, आप सीख नहीं पाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होती है। फिर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी अलग से करना पड़ता है, तो स्टूडेंट्स उसमें भी कई बार जॉब नहीं लगती, तो फिर आप प्राइवेट में जो है बहुत कम 7 से 10 हजार की नौकरी करते हैं और फिर घर खर्च चलाते हैं। और यदि आप गवर्नमेंट में बनेंगे तो वहीं पर आपकी सैलरी 7 से 10 हजार के बीच में ना होकर 70 से 1 लाख रुपए महीना तक पहुंच जाती है, यदि आप अच्छी कंपनियों में लगेंगे तो। जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, 12th पास आउट हो चुके हैं या 12th रनिंग में है और चाहते हैं कि हमें, ठीक है, हमारे स्टेट का बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल जाए गवर्नमेंट का, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़े। आई होप आप लोग को वीडियो देखकर समझ आया होगा। इसके लिए आप लोग को क्या करना, जैसे 12th अभी रनिंग में है तो वे लोग 12th की एग्ज़ाम जैसे कंप्लीट हो जाती है, वैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए किसी भी कोचिंग संस्था अपने नज़दीकी शहर में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग अभी जो कर रहे हैं उनको एक बात बता दूं कि वे लोग फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर निकलने के बाद इन्हें फर्स्ट सेकंड ईयर निकल जाती है, तो फिर थर्ड ईयर से इनको फोर्थ ईयर के बाद की प्रिपरेशन जारी रखनी चाहिए, ताकि जैसे फोर्थ ईयर कंप्लीट हो जाएगी, ग्रेजुएशन हो जाएंगे, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद तुरंत कंपटीशन एग्ज़ाम दे करके जो है 5वें साल में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।